प्रार्थना करते हैं लेकिन उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। आखिर क्यों ऐसा होता है? आखिर क्यों उनकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु यीशु मसीह नहीं देते हैं? जबकि बाइबल तो कहती है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे मैं वो तुम्हारे लिए करूंगा। परंतु कई बार ऐसा देखने को मिलता है जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है। तो क्या कारण है आखिर क्यों परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं देता? मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में हम लोग देखते हैं, एक बार यीशु मसीह और उसके चेले गिराशानियों के देश में गए। जब उन्होंने झील को पार किया और वहां पहुंचे तो वहां उन्हें एक व्यक्ति मिला जिस पर दुष्ट आत्मा थी। जब यीशु को उस व्यक्ति ने देखा तो दौड़कर यीशु के पास आया और यीशु ने उससे कहा कि तेरा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं सेना हूं। उस व्यक्ति पर पूरी दुष्ट आत्माओं की सेना समाई हुई थी। और तब यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी कि उसमें से निकल आओ, और सारी दुष्ट आत्माएं उसमें से निकल आई और सूअरों के झुंड में चली गई। और उसके बाद वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति, उसके विषय में लिखा है वो अपने आप को घात किया करता था, कब्रों में रहा करता था, उसको लोग बेड़ियों से बांधते थे लेकिन वो बेड़ियों को तोड़ देता था, वो बहुत ताकतवर था। उसके बावजूद जब यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी तो उन दुष्ट आत्माओं ने उस व्यक्ति को छोड़कर चले गए। अब वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो गया, भला चंगा हो गया, अपने आपे में आ गया। लेकिन जो सूअर जो गांव वालों के थे वो उन दुष्ट आत्माओं के कारण मर गए, वो झील में गिर पड़े और सारे के सारे मर गए। इस बात से नाराज होकर पूरे गांव वालों ने यीशु मसीह से कहा कि आप हमारे गांव में मत आइए, आप हमारे नगर में मत आइए, आप यहीं से वापस चले जाइए। और यीशु मसीह फिर अपनी नाव पर चढ़ने लगे और वापस जाने लगे। तब देखते हैं इस व्यक्ति ने, ये दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति ने, जिस पर दुष्ट आत्मा थी, जो चंगा हो गया था, इस व्यक्ति ने यीशु मसीह से प्रार्थना की। इस व्यक्ति ने यीशु मसीह से विनती की, यीशु मसीह के सामने अपनी रिक्वेस्ट को रखा और यीशु मसीह ने इसकी रिक्वेस्ट को मना कर दिया, इसकी प्रार्थना को मना कर दिया, इसकी प्रार्थना का इसके अनुसार उत्तर नहीं दिया। दूसरे शब्दों में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इसकी इच्छा को पूरा नहीं किया। इसने कुछ इस प्रकार से कहा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 18 और 19 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। आमीन। यहाँ पर देखते हैं जब उस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति ने विनती की, प्रार्थना की प्रभु यीशु मसीह से, जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, उसने कहा कि प्रभु मुझे अपने साथ में ले जा, प्रभु मुझे अपने साथ में रहने दे, प्रभु मैं तेरे साथ में रहूंगा, तेरी सेवा करूंगा, तेरे पीछे चलूंगा, जैसे तेरे अन्य चेले तेरे साथ में हैं, ऐसी मैं भी तेरे साथ में रहना चाहता हूँ। क्योंकि तूने मुझ पर उपकार किया है, क्योंकि तूने मुझे चंगा किया है, क्योंकि तूने मुझे स्वस्थ किया है, तूने मुझे नया जीवन दिया है, इसलिए मैं तेरे साथ में रहना चाहता हूँ। मैं तेरी सेवा को करना चाहता हूँ, मैं तेरी बातों को और अधिक सीखना चाहता हूँ। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने उसे आज्ञा नहीं दी, यीशु मसीह ने उसे मना कर दिया। यीशु मसीह ने कहा, नहीं तू मेरे साथ में मत आ, बल्कि तू क्या कर, तो अपने घर जा, तो अपने घर वापस जा और अपने गांव में बता कि यीशु ने तेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए, ये बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। और बाइबल कहती है वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा को सुनकर अपने गांव में गया, वहां उसने लोगों को बताया कि कैसे प्रभु ने उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, और बहुत लोगों ने इस बात पर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर इस व्यक्ति ने प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना का उत्तर उसके हिसाब से नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कुछ और करने को कहा, और जब उसने उस आज्ञा को माना तो उसके जीवन में और अधिक कार्य हुए। कई बार आप प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जो प्रार्थना आप कर रहे हैं उससे बेहतर प्लान, उससे अच्छी योजना प्रभु के पास आपके लिए होती है। आप कुछ और मांग रहे हैं, प्रभु आपको कुछ और देना चाहते हैं। हो सकता है, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, आपको कोई लड़की पसंद है और आप प्रभु से मांग रहे हैं कि प्रभु मुझे इसी लड़की से शादी करनी, लेकिन प्रभु के पास हो सकता है आपके लिए कुछ और बेहतर प्लान हो। जो आज आपको बेहतर लग रहा है, हो सकता है वो कल आपके लिए नुकसानदायक हो, और जो प्रभु आपको देना चाहता है, हो सकता है वो पूरे लाइफ टाइम आपके लिए विश्वास योग्य रहे और बेहतर रहे। इसलिए प्रभु
कई बार प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, क्योंकि हम जो मांग रहे हैं हो सकता है वो हमारे लिए बेस्ट न हो। प्रभु हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, उन्हें हमारा भविष्य पता है, तो उनके पास हमारे लिए योजना है, इसलिए वो अपनी योजना के अनुसार हमारे जीवन में काम करना चाहते हैं। परंतु जब हम अलाउड करेंगे प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तब प्रभु अपनी योजना को, अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करते हैं और